वही चलते थोड़ा घूमते हैं वो। क्योंकि है ना ये टेम्पल ऑफ कामासूत्र है। नेपाल में जितने भी राजा हुए हैं सबका राज्याभिषेक यहीं पे हुआ है। इसी जगह में। पहले जब कुमारी यहाँ से रिटायर होता था है ना, लोग शादी नहीं करते थे, लोग दौड़ते थे शादी से। देखिए इसी टेम्पल से ये काठमांडू का नाम कॉपी किया है। काठमांडू का मीनिंग है लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा, इसी टेम्पल से इसी नाम काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ा, नामकरण किया है। हमारा होटल, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। काठमांडू का कौन सा पार्ट घूम सकते हैं देखते हैं। अभी आज लास्ट डे है हम लोग का यहाँ पे। चाबी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। हमील रोड, पूरा मार्केट है। नाइट लाइफ यहीं पे है। नाइट में यहाँ पर रहता है। हाँ, ये लग ही रहा है थोड़ा। वो पहुँच गया हनुमान ढोका। 4 to 8 सेंचुरी का इतिहास है इसका, बहुत पुराना इतिहास है। वही चलते थोड़ा घूमते हैं हम लोग हनुमान ढोका। ये हनुमान ढोका के लिए आपको टिकट लेना होता है। 4 कंट्री 150 कंट्री 1000। काठमांडू का मीनिंग लकड़ी से बना हुआ शहर है। अच्छा, है ना। 17वीं सेंचुरी से आगे नेपाल में किंगडम सिस्टम था, छोटा छोटा राज्य था। इसलिए आपको है ना काठमांडू भक्तपुर पाटन में आपको वैसे ही पैलेस वैसे ही टेम्पल मिलेगा। लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद किंग फ्रॉम गोरखा उसने छोटे छोटे राज्य को जोड़कर बड़ा नेपाल का निर्माण किया। उसने 17वीं सेंचुरी के बाद छोटे छोटे राज्य को जोड़कर बड़ा नेपाल का निर्माण किया। और उसके बाद उसने देखिए वो बड़ा वाला पैलेस है ना, हम इसको बोलते हैं इस पैलेस को बनाया है 17वीं सेंचुरी के बाद। और उसके बाद उसने इसी पैलेस ने से और नेपाल में रूल किया। ये मंडला विंडो आप देखिए, पहले वाला ये मंडला विंडो है ना, लाइक पिकअप विंडो। और आप देखिए गोल्डन विंडो, वो सुबह 12 बजे तक हिंदू लोग को दर्शन देता है 12 बजे, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर क्योंकि है ना उसको स्कूल जाने के लिए भी अलाउड नहीं है, इसलिए 12 बजे के बाद है ना टीचर इधर आकर उसको एजुकेशन भी देता है। इधर ही देता है, हमेशा इधर ही रहता है। उसके साथ फैमिली में रहता है कोई? उसके साथ फैमिली नहीं रहता है, लेकिन उसका फैमिली उसका फादर मदर है ना कभी कभी आता है, लेकिन इधर नहीं रहता है। वो एक पुजारी है ना, पुजारी का बड़ा फैमिली है, उसका छोटा छोटा बच्चा भी है ना, उसी के साथ रहता है अंदर। सब उसका फैसिलिटी है अंदर, उसको रथ के अंदर रखकर पब्लिक उसको खींचता है ना, इसी रथ पे बाहर आते हैं। क्योंकि है ना क्योंकि जब बारात आता है उसको पहले रहने के लिए अलाउड नहीं है। क्योंकि जब उसका सिलेक्शन होता है ना उस समय उसका परफेक्ट बॉडी होना चाहिए, उसका 75 डिवाइन क्वालिटी चाहिए, वेल बैलेंस्ड शाइनिंग स्क्रीन। आप देखिए बड़ा बड़ा आँखें है ना, वेल बैलेंस्ड शाइनिंग स्क्रीन, लॉन्ग हेयर है ना, सब परफेक्ट होना चाहिए। एक मूवी का शूटिंग हुआ था, हरे राम हरे कृष्ण, देवानंद। ये टेम्पल है, इसको बोलते हैं काष्ठा मंडप। काष्ठा का मीनिंग है लकड़ी है ना, मंडप का मीनिंग है टेम्पल। एक पेड़ का लकड़ी से बना हुआ था 12 शताब्दी में, है ना। हाँ, सबसे पुराना यही बोल रहा है। सबसे पुराना ये एक पेड़ का लकड़ी से बना होता है, एक पेड़ का लकड़ी से बना हुआ है ना। और इसको हम गोरखनाथ टेम्पल भी बोलते हैं, गोरखनाथ टेम्पल, क्योंकि इसके अंदर देखिए आपको गोरखनाथ जी का स्टैचू मिलेगा। वो गोरखनाथ जी है ना अंदर टेम्पल है ना, इसलिए इसको बोलते हैं। जाते लोग नहीं। हाँ, क्योंकि 2015 में ये भी भूकंप में टूटा था। अच्छा, फिर नया बना के नहीं? अभी नया बनाया है ना। देखिए इसी टेम्पल से ये काठमांडू का नाम कॉपी किया है। काठमांडू का मीनिंग है लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा, इसी टेम्पल से इसी नाम काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ा, नामकरण किया है। नेपाल में बिलीव करता है ना, विष्णु का 9 अवतार के रूप में बुद्ध को पूजा करता है। अच्छा, इसलिए बुद्धिज्म फिलोसफी है, हिंदू रिलीजन है। कि ये आपको तो मालूम है गरुड़ा है ना, विष्णु जी के वाहन है। ये 3 फ्लोर का टेम्पल पहला ये मंदिर यहाँ था, मौजूदेगा। ये भी भूकंप में टोटली नीचे बन ही रहा है, अभी भी बन रहा है। ये भी शिव का मंदिर था। हाँ, शिव जी का मंदिर है। ये ये 17वीं सेंचुरी का है। ये नेपाल का नहीं, ये पैलेस तो यूनाइटेड स्टेट ने सपोर्ट किया है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट ने बनाया। वैसा ही है ना, व्हाइट हाउस जैसा थोड़ा। कौन सी सेंचुरी में बनाया? ये 19वीं सेंचुरी का है।
लेकिन भूकंप में ये भी डैमेज हुआ था। ये देखिए भूकंप के निशान अभी भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, जो 2015 में भूकंप आया था यहाँ पे। हनुमान जी का मूर्ति किधर है? हाँ, मैं आपको उधर लाऊंगा। देखिए ये सब है ना, ये मोन्यूमेंटल है ना, 12 शताब्दी से 17 शताब्दी तक में बना हुआ है, क्योंकि वो समय मल्ल डायनेस्टी ने रूल किया था 500 साल तक। देखिए ये लास्ट मल्ल किंग है, उसका नाम है प्रताप मल्ल, है ना? प्रताप लास्ट मल्ल। किंग है। तो उसी की फैमिली थी कि राजा का? हाँ, उसी के फैमिली। वीरेंद्र विक्रम सब? नहीं, वो तो नेक्स्ट डायनेस्टी है। अच्छा, नेक्स्ट डायनेस्टी। ये पिलर है ना, ये पिलर का है, ये भूकंप में टूटा हुआ है ना? ये मंदिर है, ये भी टूटा था, अभी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। चल ही रहा है। अभी भी कितना साल हो गया भूकंप का? अब 7 साल तो हो चुका है। अभी तक चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन? तो बोलते हैं हनुमान एंड धोखा का मीनिंग है वो एंट्रेंस ऑफ द पैलेस, वो गेट है ना, डोर को हम नेपाली में धोखा बोलते हैं। दिस इज द मेन गेट ऑफ दिस एरिया। दिस द मेन गेट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ पैलेस। तो हनुमान जी की वजह से इसका नाम हनुमान डोका पड़ा, इसलिए इसको बोलता है हनुमान धोखा। आप लोग को मालूम है? बन रहा है क्या इनको? हाँ, ये भी बन रहा है कंस्ट्रक्शन, ये भी दुर्गा माता का है। लेकिन आपको मालूम है हनुमान जी बैचलर है, आजीवन ब्रह्मचारी, इसलिए उसका चेहरा देखिए, आप लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते हो, है ना? ऐसा ही मूर्ति है? नहीं, उसका चेहरा छुप रहा है, वो रेड कलर है ना, रेड कलर, उसका चेहरा छुप रहा है, क्योंकि हनुमान जी वो मंदिर देखना नहीं चाहता है। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। अच्छा, हनुमान जी नहीं देखना चाह रहे? ये 15 शताब्दी का है ना? क्योंकि है ना, ये टेम्पल ऑफ कामासूत्र है। अच्छा, हाँ भाई, आप आइए। ये 15 शताब्दी का है, क्योंकि 15 शताब्दी में है ना, नेपाल में किंगडम सिस्टम था, मैंने आपको बताया था ना। किसने बनवाया है कामासूत्र को? ये महेंद्र मल्ल। क्यों ऐसा क्यों बनवाते थे? मंदिर था ना? हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि है ना नेपाल में पहले एजुकेशन नहीं था, यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं था। लेकिन यहाँ का किंग है ना, वो समय किंगडम सिस्टम था, छोटे छोटे राज्य था। लेकिन काठमांडू का किंग बड़ा क्लेवर था, उसको पॉपुलेशन चाहिए था, क्योंकि वो समय वार होता था, है ना? एग्रीकल्चर के लिए उसको पॉपुलेशन चाहिए था, इसलिए उसने एजुकेशन के लिए मंदिर बनाया है पब्लिक को। ये सेक्स एजुकेशन देखा जाता है ना? हाँ, कामासूत्र का एजुकेशन के लिए बनाया है, नॉलेज के लिए। और में कोविड हुआ ना, कोविड हाँ, बीमारी है ना, ऐसे 16वीं सेंचुरी में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए है। हनुमान जी का, हनुमान जी पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए उसने सामने ही बनाया है। अभी हम लोग जाएंगे अंदर। जाएंगे। बता चुका हूँ, ये गोरखा का राजा था पहले। उसने 17वीं सेंचुरी के बाद है ना, उसने छोटे छोटे राज्य को बड़ा नेपाल को निर्माण किया। उसने शाह किंग, इससे पहले नेपाल में मल्ल किंग था। अच्छा, गोरखा शाह किंग के थे? हाँ, गोरखा शाह किंग के थे, लेकिन काठमांडू मल्ल किंग का था। अच्छा, है ना? लेकिन किंगडम सिस्टम था, है ना? लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद गोरखा का राजा ने यहाँ अटैक किया, वार हुआ, वो जीत गया। उसके बाद उसने है ना रूल किया ऑल नेपाल में। पूरे नेपाल पे फिर पूरे नेपाल में उसने बनाया है। गोरखा और शाह एक ही है? एक ही है। और उसके बाद उसका जेनरेशन, उसका बेटा ने है ना 2001 तक 2001 में ये किंग वीरेंद्र का मर्डर हुआ है। अच्छा, ये लास्ट यही थे? नहीं, यानी लास्ट किंग वो है ना, जब उसका है ना, उसके बाद उसने रूल किया 2008 तक। इनको बहुत रिस्पेक्ट है ना? देखिए वो उसका बेटा है ना, इसका फैमिली का मर्डर हुआ। आप ये फोटो देखिए, ये फेस्टिवल का समय का फोटो है। जब कुमारी देवी है ना, मैंने आपको बताया ना, कुमारी देवी है, जब वो बाहर आता है उसको रथ में बैठाकर ऐसे। किस समय होता है फेस्टिवल? ये सितंबर में होता है। ये फेस्टिवल होता है 7 days ऑल डे ऑल नाइट। का राजा महेंद्र है। देखिए ये मल्ल डायनेस्टी का पैलेस है, 12 शताब्दी का है। ये भी ये टूटा नहीं इसमें अर्थक्वेक में? नहीं, ये भी टूटा है, इसलिए अंदर अलाउड नहीं है अभी। देखिए ये प्लेटफॉर्म देखिए, ये कोरोनेशन प्लेटफॉर्म है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है ना, इसी जगह में राज्याभिषेक होता था। वो राजगद्दी है ना, राजगद्दी इधर रखता था, राज्याभिषेक इसी जगह में होता था। वो लास्ट किंग है ना ज्ञानेंद्र शाह, उसका भी राज्याभिषेक इसी जगह में हुआ था। अच्छा, अभी लास्ट जो ज्ञानेंद्र शाह थे वो भी? इसका कोई भी राजा बनता था तो यहीं पे होता था ये गद्दी। नेपाल में जितने भी राजा हुए सबका राज्याभिषेक यहीं पे हुआ है, इसी जगह में हुआ, और सब इसी गद्दी पे बैठ के हुआ। इसी जगह में। बाद में वो दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि मेन पैलेस यही था पुराना। देखिए कार्विंग देखिए, है ना, ये कार्विंग देखिए, स्कॉल देखिए, स्कॉल
है ना। ऐसे बनाने से है ना बुरा बुरा है ना थिंग्स नेवर गो इनसाइड। सब डैमेज हुआ सामान है। ये अभी तक स्ट्रॉन्ग है ना। 500 साल तक 1000 साल तक ये कुछ भी नहीं होता है। बारिश में भी कुछ भी नहीं होता है ना। प्रेमरा का फादर है ना, उसका प्राइवेट जीप है, पुराना जीप। पुराना जीप है ना। लेकिन आप देखिए इधर आके 1962 में है ना उस पर अटैक भी हुआ था। जब वो ट्रैवल कर रहा था है ना, किसने उस पर अटैक किया था, लेकिन वो जीवित रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अटैक भी हो गया। हाँ, चुका है। 1962 में अटैक यहाँ काठमांडू में हुआ। नहीं, वो जनकपुर में हुआ। ये मंदिर है ना 15 शताब्दी का है, 15 सेंचुरी का है। ये किसने बनवाया था? ये महेंद्र मल्ल ने बनाया है। मल्ल जो टेम्पल है तुलजा भवानी दुर्गा माता का मंदिर है ना। अच्छा। लेकिन ये मंदिर है ना वर्ष में एक दिन पब्लिकली ओपन होता है, जस्ट वन डे। जस्ट वन डे, साल में एक बार। हाँ, नवरात्रि के दिन है ना, दशहरा के दिन। दशहरा नवरात्रि जस्ट एक दिन पब्लिकली अलाउड है इनसाइड। ये मंदिर है ना, इसके अंदर कुमारी देवी का सिलेक्शन होता है। अच्छा, इसी के अंदर होता है कुमारी देवी का सिलेक्शन इसी मंदिर से होता है। आदमी मास्क पहन कर म्यूजिक देकर उसके सामने डांस भी करता है उसको डराने के लिए। अरे वो समय- डराने की सारी एक्टिविटीज है वहाँ पे बच्चों को। वो समय कन्या नहीं डरती है। वो समय वो डर गया तो वो सिलेक्शन नहीं होता है। जो नहीं अच्छा, डरेगा उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए सब कैटेगरी है। सिलेक्शन के लिए ये सब डराने पता के है ना। और एक एक करके सबका परिचय देता है ना। तो जब यहाँ पे हाँ। वो कन्या आती है कितने साल की होती है, एज क्या होती है उनकी? 4, 5, 6 Okay. उसके बाद क्या होता है कन्या का 10 साल बाद? अनि उसके बाद है ना, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद है ना इस कन्या को है ना, उस कन्या को परफेक्ट बने होना चाहिए। मैंने आपको बता चुका हूँ, परफेक्ट बने होना चाहिए है ना। उसके बाद पुजारी, हिंदू पुजारी, बुद्धिस्ट पुजारी एंड एस्ट्रोलॉजी, वो तंत्र मंत्र करके उसका बॉडी प्यूरिफिकेशन करता है, क्लीन करता है तंत्र मंत्र से। और उसके बाद इसके अंदर दुर्गा माता का सोल जाता है। उसके बाद इस कन्या को दुर्गा गृह में पूजा करता है और उधर रहता है 10 साल तक। जब वहाँ से रिटायर होता है वो नॉर्मल हो जाता है, हम जैसा ही होता है। वो स्कूल जा सकता है, यूनिवर्सिटी जा सकता है। 10 साल। हाँ, लेकिन जब वहाँ से रिटायर होता है उसको नेपाल गवर्नमेंट आजीवन सैलरी देता है, लॉन्ग लाइफ सैलरी। लेकिन ये कल्चर शुरू हुआ था 17th सेंचुरी से, अभी तक फॉलो कर रहा है। इसलिए नेपाल में बहुत रिटायर कुमारी है, एक्स कुमारी है, रिटायर कुमारी। जब पहले तो नेपाल में एजुकेशन नहीं था, मैंने आपको बता चुका हूँ है ना। पहले जब कुमारी यहाँ से रिटायर होता था है ना, लोग शादी नहीं करते थे, लोग दौड़ते थे शादी से। अच्छा। लेकिन अब समय बदल चुका है, इसलिए है ना जब वहाँ से रिटायर होता है ना शादी करता है। लेकिन उसको कोई फोर्स नहीं करता है शादी के लिए, उसका राजी है तो वो शादी करता है ना, उसका नहीं है तो नहीं करता है ना। लेकिन सम रिटायर कुमारी दे हैव अ फैमिली ऑल्सो चिल्ड्रन ऑल्सो। अच्छा, ओके। तभी हम लोग अंदर जाने वाले म्यूजियम के, जहाँ पे इसके अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, फ़ोटो खींचना मना ही था। क्योंकि 2 म्यूजियम यहाँ पे है अंदर आने के बाद, जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है फ़ोटो वगैरह लेना। लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। म्यूजियम में बहुत सारी पुरानी ज्वेलरी, पुराने वेपन्स, कॉइन्स, बहुत सारी चीज़ें।